ये कैकेयी का अनुताप पढ़ चुके थे। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा गीत लिखा गया है। इसमें जब 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए श्री राम के साथ लक्ष्मण चले जाते हैं तो उर्मिला जी अकेले रह जाती हैं और तभी वसंत ऋतु आता है। कामदेव जो हैं उन्हें ऐसा माना जाता है कि कामदेव ये जो हरियाली रहती है और बारिश होती है और जितनी भी अच्छे दृश्य होते हैं जो प्राकृतिक तौर से बनते हैं उन्हें बनाने का काम कामदेव करते हैं। ये मैं पहले बताना चाहूँगी। तो अब लक्ष्मण जी हैं नहीं, ये अपने दोस्तों के साथ जो है वो बैठी हुई हैं और उस समय ये कहती हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। कि हे सखी, ये शरद ऋतु आ गई है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे आँखों के तारे अर्थात मेरे सबसे प्रिय लक्ष्मण जी ने मेरी ओर नज़र उठाकर देखा है। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए और जो धूप फैली हुई है उसे देखकर लगता है कि ये उनके शरीर का जो उनके तप का, और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाश है वो उनके तप का प्रकाश है। घूमे वे इस और वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ाएं, और ये जो हंस उड़कर मेरे समीप आए हैं इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो मेरी ओर मुड़कर देख रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, अर्थात आज वो मेरा ध्यान करके अवश्य मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, और ये जो कमल है ये खिल गया है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाल होठों से मुस्कुरा रहे होंगे। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है कि तुम बड़े भाग्य से तुम आए हो। नवने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर आए, और जो आकाश है वो तुम्हारे स्वागत करती है ओस की बूंदें टपकाकर, और मैं अपने आँखों से गिरते आंसुओं से तुम्हारी आरती उतारती हूँ। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। इसमें उर्मिला जी कहती हैं कि हे शिशिर, तुम पर्वतों और वनों में मत घूमो, तुम्हें जितना चाहिए उतना पतझड़ मैं दूंगी, क्योंकि अब मेरे शरीर के अंदर केवल पतझड़ ही बचा है, मतलब मैं सूख चुकी हूँ एकदम। कितना कंपन तुझे चाहिए, और तुम्हें कितना कपकपाहट चाहिए, मेरे शरीर में बहुत है कपकपाहट, तुम्हें जितना चाहिए ले लो। और मेरी सखी कह रही थी कि मेरे अंदर जो है वो पीलेपन का भी कोई अभाव नहीं है, अर्थात तुम्हें जितना पीलापन चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। वीर जमा दे नयन नीर यदि तुम मानस भाजन में, परंतु केवल तुम एक बार मेरे आँखों में, मेरे मन में लक्ष्मण जी का चित्र अंकित कर दो, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो जैसे किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को मोती मिल जाता है और वो उसे छुपा कर रखता है, मैं उनके इस चित्र को अपने मन में बसा कर छुपा कर रख लूँगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। कि मैं हंस भी नहीं सकती, मैं रो भी नहीं सकती अपने इस जीवन में। मुझे तो अब इस बात का आश्चर्य है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे मन में अब और कौन कौन से भाव उमड़ेंगे। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इसमें उर्मिला जी कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव, मुझे आप कामना के जो पुष्प वाड़ हैं वो मत मारिए। एक तो मैं अबला हूँ और दूसरी मैं वियोगिनी हूँ, अर्थात पति से अलग हुई हूँ। मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए। होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल न गारो।
अर्थात कि तुम तो बसंत के मित्र हो ना, अर्थात हे कामदेव तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, उसके बाद भी तुम इतने विष कैसे उगल रहे हो, अर्थात मुझे इतना तड़पा क्यों रहे हो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। कामदेव जी से कहती हैं कि मैं व्याकुल होंगी पर तुम विफल हो जाओगे, तो ठहर जाओ और ये प्रयत्न करना छोड़ दो। मैं कोई भोगनी अर्थात विवाहिता होकर पति के साथ में नहीं रहती हूँ जो तुम अपने जाल मेरे ऊपर फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, और अगर तुम्हारे अंदर इतना बल हो अर्थात तुम्हें अपने बल पे इतना अहंकार हो तो मेरे सिंदूर को देख लो। ये इसे जो है वो सिंदूर नहीं बल्कि तुम भगवान शिव के तीसरे नेत्र ही समझो। यहाँ पे तीसरा नेत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कामदेव को तीसरे नेत्र से महादेव ने ही भस्म किया था, इसलिए कह रही हैं कि इसे सिंदूर नहीं महादेव का तीसरा नेत्र ही समझो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, कि ये जो तुम्हें अपने रूप पर घमंड है इसे तुम त्याग दो, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो इससे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो, और ये जो मेरे चरणों की धूल है इसे ले जाकर रति को दे दो, अर्थात मैं एक वियोगिनी हूँ, तुम्हारे कितने भी तुम प्रयत्न कर लो पर तुम विफलता ही पाओगे। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूँ उस वन में। मेरे मन में तो केवल इतना आता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर लक्ष्मण जी के पास चली जाऊँ, उसी वन में रहूँ। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूँ, रहूँ निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। मैं अपने प्रिय लक्ष्मण जी के व्रत में विघ्न नहीं डालूंगी, मैं उनके पास तो होंगी लेकिन उन्हें कभी नज़र नहीं आऊँगी। मैं भले ही कितनी व्याकुल रहूं पर साथ साथ इसका, मैं भले ही व्याकुल हूँ पर इसका समाधान भी है। मैं उन्हें देखूंगी तो मैं इतनी ज़्यादा हर्षित हो जाऊंगी, इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊंगी कि मैं रोने लगूंगी। मेरे मन में केवल इतना ही आता है। जैसे खुशी के आंसू सुने हैं ना आपने। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, और मैं उन्हें झाड़ियों के ओट यानी होता है झाड़ियों के पीछे से, और मैं उन्हें झाड़ियों के पीछे से जाकर देख लूँ, और जब वो मेरे पास से गुजरे तो मैं उनकी जो धूल है, उनके चरणों की जो धूल है उसी में लौटूँ, अर्थात उसी में मैं बैठी रहूँगी। वो रहे रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में, और वो अपनी साधना में व्यस्त रहें। मेरे मन में केवल इतना अर्थ है कि मैं उनके साधना में विघ्न भी न डालूं और उनके पास भी रहूं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में नहीं उत्पात। इसमें उर्मिला जी कहती हैं कि मैं जाते हुए गा कर केवल इतना कहूँगी कि धन के पीछे अपने और अपनों के बीच में दरार डालना अच्छा नहीं होता। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में, और इस संपूर्ण जीवन में मात्र प्रेम की ही विजय होती है और कुछ भी नहीं। ये आपका गीत भी पूरा हो चुका है। इसके बाद अगला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु और गीत चलेगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।